नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम PCS 2021 के जो 10 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे उससे आगे 11वें क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 11वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब सूची 1 में राज्य और सूची 2 में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो अगर बात कर लें, क्वेश्चन शुरू करने से बात करें, अगर राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, तो ये है 245 सीटें हैं, जिनमें से 236 सीटें तो भर चुकी हैं, 9 सीटें खाली हैं अभी। ठीक है, तो 245 सीटें हैं राज्यसभा में। अब उसमें भी अगर बात करें सबसे ज़्यादा किस राज्य का सीट है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, 31 सीट है। उत्तर प्रदेश का 31 सीट है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो राजस्थान का कितना सीट है राज्यसभा में, तो राजस्थान का 10 सीट है। ठीक है, राजस्थान का 10 सीट। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 11 सीटें हैं। गुजरात में फिर मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं। कर्नाटक में 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखें तो इसका ऑप्शन ए सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए, उनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सभी विटामिन, यहाँ पे सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता है, कुछ विटामिनों का कर लेता है, कुछ विटामिनों का नहीं कर पाता है। जैसे मानव शरीर विटामिन ए का संश्लेषण नहीं कर पाता है। ठीक है, विटामिन ए का संश्लेषण नहीं कर पाता है। फिर विटामिन ई और के का नहीं कर पाता है, विटामिन ई और के का भी संश्लेषण नहीं कर पाता है। विटामिन B7 है, B2 है, B1 है, इन सभी का संश्लेषण हमारा शरीर नहीं कर पाता है। इसके अलावा कुछ विटामिन, जैसे विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी का संश्लेषण हमारा शरीर कर लेता है। ठीक है, विटामिन B3 का भी संश्लेषण कर लेता है, इसको नियासिन बोलते हैं। ठीक है, नियासिन का संश्लेषण हमारा शरीर कर लेता है। अब विटामिन डी या नियासिन जो है ना, ये विटामिन डी जो है धूप से हमें मिलता है। ठीक है, तो स्किन से हमारा शरीर विटामिन डी को प्राप्त कर लेता है। और नियासिन जो होता है, विटामिन B3, ये अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड से हमारा शरीर प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखें तो जो अभिकथन है वो गलत है। कारण, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, शरीर के विकास के लिए विटामिन अत्यंत आवश्यक है, तो कारण सही है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी सही है, ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग तथा विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था ना, उसमें मतलब इस सवाल का सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो था, इसमें जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, उसमें एक व्यक्ति को और बढ़ा दिया गया। और जो उस समय, जिस समय ये 1861 का अधिनियम आया था, उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग।
कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। और उसी समय पांचवा मेंबर जो वायसराय, या बात करें वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें पांचवा सदस्य को शामिल किया गया था, पांचवें सदस्य को शामिल किया गया था। और इसी प्रकार छठवें सदस्य को 1874 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो पांचवा सदस्य जो शामिल किया गया था 1861 में, और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका विस्तार किया गया था। उसी समय लॉर्ड कैनिंग जो थे 3 भारतीयों को भी अपनी परिषद में शामिल किए थे, 3 भारतीयों को अपनी परिषद में शामिल किए थे, और इनका नाम जानना जरूरी है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो लॉर्ड कैनिंग ने किन 3 को शामिल किया था? तो पहला उसमें थे बनारस के राजा, बनारस के राजा थे, एक पटियाला के महाराजा थे, पटियाला के महाराजा, एक बनारस के राजा और एक पटियाला के महाराजा थे, और जो एक तीसरे थे वो सर दिनकर राव थे, सर दिनकर राव थे, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति थे जिनको कार्यकारी परिषद में वायसराय की जगह दिया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो 1892 का शासन अधिनियम है ना, इसमें निर्वाचन प्रणाली को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें निर्वाचन प्रणाली को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। ऐसे ही जो 1909 का है, इसी भारत परिषद अधिनियम, इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम बोला जाता है, मिंटो, मार्ले मिंटो अधिनियम। इसमें मार्ले जो थे ना, ये भारत सचिव थे, भारत सचिव थे, भारत सचिव थे, और जो मिंटो था ये था वायसराय, वायसराय का है या जी कहें गवर्नर जनरल का है। तो मार्ले भारत सचिव और मिंटो जो था वायसराय था, ठीक है। 1858 भारत शासन अधिनियम 1858, इसमें जो गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। और पहला वायसराय भारत का कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो जो 1857 की क्रांति हुई उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, और उस समय पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग ही बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, ये ग्लोबल शांति जो वैश्विक शांति सूचकांक है, इसको पहली बार मई 2009 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसको लॉन्च करने वाली जो संस्था है उसका नाम है द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये संस्था जारी करती है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। ये लगभग विश्व के 99.7% जनसंख्या को कवर करती है। इसके कुल 23 पैमाने हैं, जो इंडिकेटर्स हैं 23 हैं, जैसे सामाजिक जो सोसाइटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टाइप के हैं, जो टेररिज्म पे है, तो इस टाइप के कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, उनकी संख्या 23 है। 2021 में जो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया था, उसमें सबसे पहले नंबर पे सबसे शांति प्रिय देश था आइसलैंड, आइसलैंड था, फिर न्यूजीलैंड, फिर डेनमार्क, पुर्तगाल था, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा था कि शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, तो शांतिपूर्ण क्षेत्र जो टॉप 10 थे ना, टॉप 10 में 8 देश यूरोप के थे, तो यूरोप बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र में से था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ना नैरोबी में है। और नैरोबी कहाँ पे है? केन्या में है। नैरोबी केन्या में, ठीक है। तो ये तो सही है, हमें तो गलत खोजना है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भारतीय वन प्रबंध संस्थान ये एक ऑटोनोमस संस्था है और इसकी स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में और ये भोपाल में स्थित है। सही बात है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है झांसी, झांसी में, ठीक है। तो ये झांसी में स्थित है, तो ये गलत था, बांदा नहीं था, इसका झांसी था, ठीक है। और चौथा है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान और इसकी जो स्थापना की गई थी 1974 में की गई थी, 1974 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है या अवस्थित कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो आँख के लिए विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल आवश्यक होता है, ठीक है। विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल। फोलिक एसिड होता है, इसमें फोलेट होता है। नियासिन होता है, विटामिन B3 को बोला जाता है। राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B2 को बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रामसर स्थल एक कन्वेंशन है देशों के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय एक संधि है जो रामसर में हुई थी। जो रामसर कहाँ पे है? ईरान में। ईरान में एक जगह का नाम है रामसर, ठीक है। वहीं पे एक अंतर्राष्ट्रीय देशों जो देश थे वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी वेटलैंड्स को लेके, उनके वेटलैंड्स के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी और इसमें भारत के अभी तक 49 स्थल शामिल हो चुके हैं टोटल। और यूपी की बात की जाए तो यूपी के 10 स्थल इसमें शामिल हैं। अभी 2021 में इसमें 2 यूपी के स्थल शामिल किए गए, एक बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था और दूसरा हैदर वेटलैंड्स था। तो यूपी के 2 और स्थल शामिल किए गए थे 2021 में। तो जो रामसर की जो मीटिंग हुई थी यूनेस्को ने आयोजित किया था और ये कहाँ पे हुआ था? रामसर ईरान में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में, ठीक है। और 1975 से ये काम करने लगा था, ठीक है। तो इसमें था कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये नहीं हमको पता करना है। तो सोसो उत्तर प्रदेश में है, समसपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, सरसई नावर उत्तर प्रदेश में, सुरेंसर मानसर झील ये जो है ना JNK में है, जम्मू और कश्मीर में है। ये 2005 में शामिल किया गया था रामसर भूमि में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब राज्यों की जो स्थापना की गई थी तो उसमें सबसे पहले अगर गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा की बात की जाए तो देखा जाए तो हरियाणा को 1966 में शामिल किया गया। 1966 में राज्य बनाया गया था
फिर हरियाणा को 1966 में, गोवा को 1987 में, तेलंगाना को 2000 में, तेलंगाना को 2014 में, ये 2014 में बना था, और ये झारखंड था 2000 में। ठीक है, तो गोवा 1987 में, तेलंगाना 2014 में, झारखंड 2000 में, और हरियाणा 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले किसको शामिल किया गया, तो पहले हरियाणा राज्य बना, उसके बाद गोवा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद तेलंगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये एक डॉक्टर थे साउथ अफ्रीका के, नाम था इनका क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड। सुगम भारत अभियान संबंधित है। सुगम भारत अभियान 2015 में चला था। 2015 में नरेंद्र मोदी ने चलाया था। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं अपने, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और ये डिफरेंटली एबल लोगों के लिए था, यानी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।